हमारे समाज में सबसे कीमती क्या है, सच या इज्जत? ये बहुत ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना, जो शायद हम कभी खुलकर नहीं पूछते। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी चुभने वाले सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की हमारी इस वैचारिक यात्रा का आधार ओशो का दर्शन है, जिसका विषय है इज्जत का मुखौटा और सत्य की स्वतंत्रता। हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हमारी बनाई हुई छवि, मतलब हमारी जो इमेज है, वो हमारे असली सच पर भारी पड़ जाती है। ऐसा क्यों है कि इंसान अपनी असलियत खोने से उतना नहीं डरता जितना वो लोगों की नजरों में अपनी इज्जत खोने से डरता है? ये वाकई में एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक नींव है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि इंसान के भीतर सम्मानित होने की, यानी समाज में एक रिस्पेक्टेबल जगह पाने की बहुत गहरी और आदिम चाहत होती है। आदिम चाहत मतलब ये आज से शुरू नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चाहत आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। जब इंसान कबीलों में रहता था और उस समय कबीले से बाहर निकाले जाने का सीधा मतलब था मौत। अच्छा, तो ये सर्वाइवल से जुड़ा है। एकदम सही। इसलिए समूह की सहमति या अप्रूवल पाना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया। लेकिन आज के समय में ये चाहत इतनी हावी हो चुकी है कि ये इंसान की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी असलियत है, उसे पूरी तरह से ढक लेती है। हम जो असल में है और हम जो दुनिया को दिखना चाहते हैं, उसके बीच की खाई ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। मतलब हम बचपन से ही एक तरह की प्रोग्रामिंग का शिकार हो रहे हैं ना? हाँ, ये प्रोग्रामिंग बहुत पहले शुरू हो जाती है। हम अपने घरों में, आसपास में कुछ खास तरह के डायलॉग सुनते हुए बड़े होते हैं, जैसे परिवार की इज्जत का सवाल है, या फिर लोग क्या सोचेंगे, समाज में नाक मत कटवाना। ये बहुत ही आम वाक्य हैं। बिल्कुल। और अगर हम गहराई से सोचें तो क्या ये बातें हमें वाकई एक अच्छा इंसान बनना सिखा रही हैं, या फिर ये हमें सिर्फ अच्छे दिखना सिखा रही हैं? मुझे को लगता है कि ये एक तरह की ट्रेनिंग है कि कैसे समाज के सामने एक परफेक्ट पर्दा या मुखौटा बनाए रखना है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। असल में यहीं से इज्जत का ये पूरा समाज तंत्र अपना काम शुरू करता है। समाज तंत्र। हाँ, हमारा समाज अक्सर इंसान के चरित्र से ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा बचाने पर केंद्रित रहता है, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चरित्र और प्रतिष्ठा में? जी। चरित्र वो है जो इंसान अकेले में होता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता, और प्रतिष्ठा वो है जो लोग उसके बारे में सोचते हैं, यानी उसकी पब्लिक इमेज। ओशो के विचारों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि जब छवि सच का स्थान ले लेती है तो व्यक्ति भीतर से दो हिस्सों में बंट जाता है। दो हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये मुखौटा या ये ट्रेनिंग किसी हद तक जरूरी नहीं है? आप किस मायने में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, सोचिए अगर हर कोई अपनी असलियत दिखाने लगे और मन में जो आए वो करने लगे, तो क्या समाज में एक तरह की अराजकता नहीं फैल जाएगी? क्या समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए थोड़ा बहुत दिखावा एक जरूरी बुराई या नेसेसरी ईवल नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। समाज के नियमों का पालन करना एक बात है, लेकिन उन नियमों के नाम पर अपनी ही भीतर एक झूठा इंसान खड़ा कर लेना बिल्कुल अलग बात है। झूठा इंसान मतलब एक नकली पर्सनालिटी? बिल्कुल। जब ओशो दो हिस्सों में बंटने की बात करते हैं तो वह उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझा रहे हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जब कोई व्यक्ति दो हिस्सों में बंटता है तो उसका एक हिस्सा वो होता है जो समाज के सामने मुस्कुरा रहा है, सही कपड़े पहन रहा है, सही बातें बोल रहा है, हाँ, जो सबको पसंद आए। सही कहा। और दूसरा हिस्सा वो है जो अंदर ही अंदर घुट रहा है, जिसे पता है कि ये सब एक नाटक है। ये विभाजन इंसान के भीतर एक गहरा तनाव पैदा करता है। वो अपनी ही नजरों में खुद के लिए अजनबी बन जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब इंसान अपने ही घर में, अपने ही शरीर में किराएदार की तरह रह रहा है। हाँ, एक ऐसा किराएदार जिसे हमेशा डर लगा रहता है कि उसकी असलियत पकड़ी जाएगी। और ये मुखौटे वाली बात तो आज के समय में और भी ज्यादा हावी हो गई है। आजकल तो इमेज मैनेजमेंट का जमाना है। बिल्कुल। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ही देख लीजिए। एक इंसान अपने कमरे में उदास बैठा है, रो रहा है शायद, लेकिन उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है लिविंग माई बेस्ट लाइफ। बिल्कुल।
और अगर हम सोशल मीडिया से बाहर निकलकर असल जिंदगी में भी देखें तो हालात बहुत अलग नहीं हैं। हाँ, जैसे वो पारिवारिक समारोहों में होता है। शादी वाले घर का उदाहरण ही ले लीजिए, ये हम सबने देखा है। जी, वहां तो ये मुखौटे बहुत साफ दिखते हैं। अंदर कमरे में पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने आता है या कोई रिश्तेदार कमरे में घुसता है, दोनों अचानक स्माइल करके ऐसे पोज देते हैं जैसे दुनिया के सबसे खुशहाल कपल हो। हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक स्थिति है। और मजे की बात यह कि फोटो खींचने वाले को भी पता है कि ये सब एक नाटक है, हम सब इस नाटक के हिस्सेदार हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है बस। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। हाँ, क्यों करते हैं, इतना नाटक क्यों? हम अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को और अपने उस कच्चेपन को इतनी बारीकी से क्यों छिपाते हैं? ओशो के दर्शन में इस बात को बहुत स्पष्टता से समझाया गया है कि असलियत जोखिम भरी होती है, रिस्की होती है। हाँ, ऑथेंटिसिटी में एक रिस्क है। जब कोई इंसान अपनी कमजोरियों के साथ दुनिया के सामने खड़ा होता है तो वो आहत हो सकता है, उस पर सवाल उठ सकते हैं, लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं। लोग कमजोरी का फायदा उठाते हैं, ये डर रहता है। बिल्कुल। और इसके विपरीत दिखावा बहुत सुरक्षित महसूस होता है, सेफ लगता है। हाँ, ये एक भारी कवच की तरह काम करता है जो बाहरी हमलों से तो बचाता है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान का दम घोटता रहता है। ये कवच वाला रूपक बहुत शानदार है। कवच हमें बचाता तो है, लेकिन उसका सारा बोझ भी तो हमें उठाना पड़ता है ना। बिल्कुल, उसका एक भारी वजन होता है। हम खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में अपने ही चारों तरफ एक पिंजरा बना लेते हैं और फिर एक दिन वही सुरक्षा हमें अपनी सबसे बड़ी कैद लगने लगती है। और ठीक इसी बिंदु पर आकर इंसान को सत्य की असुविधा महसूस होने लगती है। सत्य की असुविधा? जी, जब हम उस कवच के, उस मुखौटे के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसे ही अपनी त्वचा समझने लगते हैं, तब सच बोलना या सच जीना एक बहुत ही असहज अनुभव बन जाता है। यही बात मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य इतना असहज क्यों है? क्योंकि सत्य को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर हम स्रोत पर गौर करें तो ओशो कहते हैं कि सत्य अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं इसे एक आम इंसान के नजरिए से देखूं तो सच बोलना बहुत महंगा सौदा लगता है। वो कैसे? मान लीजिए कोई इंसान ऑफिस में अपने बॉस के सामने अपनी असलियत दिखाने लगे और उसे बता दे कि मुझे आपका काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वही तो, उसकी नौकरी तो एक दिन में चली जाएगी। तो ऐसे में कोई इंसान सच क्यों बोलेगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और रोजमर्रा की दुविधा है। और ये सच है कि अगर कोई इंसान बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहे तो उसे निश्चित रूप से आलोचना का सामना करना पड़ेगा। लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ करीबी रिश्ते टूट जाएंगे और हो सकता है नौकरी भी चली जाए। ये एक भारी कीमत है जो इंसान को चुकानी पड़ती है। तो फिर इंसान मुखौटा ही पहन लेता है। बिल्कुल, लेकिन इस कीमत को चुकाने के डर से इंसान जिस दूसरी बीमारी को जन्म देता है वो और भी भयंकर है। मनोविज्ञान में इसे डबल लाइफ सिंड्रोम कहा जा सकता है। डबल लाइफ सिंड्रोम? तो क्या ये वही है जब हमारी बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया का आपस में कोई तालमेल नहीं रहता? एकदम सही। जब इंसान की बाहर की छवि और उसकी भीतर की वास्तविकता पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत हो जाती है तो वो इसी सिंड्रोम का शिकार होता है। मतलब बाहर से सब परफेक्ट है लेकिन अंदर तूफान है। हाँ, बाहर से देखने पर उस व्यक्ति का जीवन बहुत सम्मानित, बहुत परफेक्ट लगता है, लोग उसकी मिसालें देते हैं, लेकिन भीतर एक भयंकर द्वंद्व चलता रहता है। बाहर प्रतिष्ठा होती है, लोग तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन भीतर भावनाएं और असली विचार दब दब कर घुटते रहते हैं। वो अपने ही विचारों को दबाता रहता है। जी, और इंसान को हर वक्त ये डर सताता है कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपना गार्ड नीचे किया तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा नाटक है जिसका कोई इंटरवल नहीं है, कोई कट नहीं है, आपको लगातार 24 घंटे परफॉर्म करते रहना है। और ये परफॉर्मेंस बहुत थका देने वाली होती है। बिल्कुल। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बेहतरीन एक्टर क्यों ना हो, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक्टिंग करके नहीं गुजार सकता। लगातार एक मुखौटा पहने रखना और इस बात का हिसाब रखना कि किसके सामने कौन सी कहानी सुनाई थी, ये इंसान को भीतर से पूरी तरह थका देता है। उसकी सारी मानसिक ऊर्जा सिर्फ उस छवि को बनाए रखने में खर्च हो जाती है। और इस क्रॉनिक थकावट का परिणाम ये होता है कि इंसान जीवन का असल आनंद लेना ही भूल जाता है। वो आनंद ले ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ड्यूटी पर है। बिल्कुल, वो बस अपनी ही बनाई हुई छवि का एक पहरेदार या सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह जाता है। उसे बाहर से भले ही कितना भी सम्मान मिल रहा हो, लेकिन जब वो रात को अकेला होता है, अपने बिस्तर पर होता है, तो उसे गहरा खालीपन महसूस होता है। क्योंकि वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं है,
से प्यार कर रहे हैं या जिसका सम्मान कर रहे हैं, वो इंसान वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक इमेज है। ये बहुत ही गहरी बात है। जब इंसान को ये एहसास होता है कि दुनिया उसके मुखौटे से प्यार करती है, उससे नहीं, तो ये अकेलापन और भी भयानक हो जाता है। बहुत भयानक। अगर हम इस पूरी चर्चा को यहाँ तक समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि दिखावा या ये जो समाज की दी हुई रिस्पेक्टेबिलिटी है वो हमें कुछ पल के लिए तालियां तो दे सकती हैं, हमारी ईगो को शांत कर सकती है। हाँ, एक फौरी संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो असलियत है, जो हमारी ऑथेंटिसिटी है, सच्ची शांति सिर्फ वहीं से आ सकती है। दिखावा तालियां देता है, लेकिन असलियत शांति देती है। तालियों की गूंज तो फंक्शन खत्म होते ही शांत हो जाती है, लेकिन अगर इंसान भीतर से शांत नहीं है तो वो तालियां भी बस एक शोर लगने लगती हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। और शांति के बिना बाहर का कोई भी सम्मान सिर्फ एक खाली खोखला ढांचा है। खोखला ढांचा, बिल्कुल। एक ऐसा महल जिसकी नींव में दीमक लगी हुई है। ओशो इसी बात पर जोर देते हैं कि जब तक इंसान अपने सच का सामना नहीं करता, तब तक उसकी कोई भी बाहरी उपलब्धि उसे वो ठहराव नहीं दे सकती जिसकी उसे तलाश है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर समाज का दिया हुआ ये सम्मान सिर्फ एक दिखावा है, एक भ्रम है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, तो फिर असली सम्मान क्या है? असली सम्मान बहुत अलग चीज है। इस पूरी वैचारिक यात्रा में हमने ये तो समझ लिया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, मुखौटे कैसे काम करते हैं, हम क्यों डरते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सही दिशा क्या है? इस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ओशो के दर्शन में इस प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट उत्तर मिलता है। सच्चा सम्मान दूसरों की नजरों में खोजा ही नहीं जा सकता, वो वहां मौजूद ही नहीं है। तो वो कहाँ है? सच्चा सम्मान इंसान की अपनी अंतरात्मा में होता है, उसकी अपनी नजर में। हाँ, जब कोई व्यक्ति भीतर से अपनी सच्चाई के साथ पूरी तरह जुड़ा होता है, अपने उसूलों, अपनी कमजोरियों और अपनी असलियत को स्वीकार कर लेता है, तब एक चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार? तब दुनिया की सहमति या समाज का अप्रूवल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो इस बात से आज़ाद हो जाता है कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। मतलब जब तक हम बाहर के अप्रूवल पर निर्भर हैं, जब तक हमें ये चाहिए कि लोग हमें अच्छा कहें, तब तक हम एक तरह से मानसिक गुलाम हैं। हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। बिल्कुल, दूसरों के हाथों में है। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम आसमान में उड़ने लगते हैं, कोई हमारी आलोचना कर दे तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस मानसिक गुलामी से आज़ादी पाने का रास्ता बहुत हिम्मत की मांग करता है। ओशो का एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक उदाहरण है इस पर। वे कहते हैं, सत्य को जीना साहस है। सत्य को जीना साहस है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अपनी छवि को बचाए रखना, हर वक्त लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना, समाज के बनाए खांचों में खुद को फिट करना, ये सब सिर्फ एक तरह का सर्वाइवल है। आप बस जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, आप बस किसी तरह अपना बचाव कर रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सत्य को जीना बिना इस डर के कि दुनिया क्या कहेगी, वही सच्ची आज़ादी है। ये सर्वाइवल और फ्रीडम के बीच का अंतर बहुत ही दिलचस्प है। छवि को बचाना मतलब हर दिन एक युद्ध लड़ना, एक ऐसा युद्ध जिसमें आप जीतने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ हारने से बचने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। लेकिन सत्य को जीना मतलब उस युद्ध के मैदान से ही बाहर आ जाना, क्योंकि छवि अस्थायी है। बिल्कुल अस्थायी है। आज लोग तारीफ कर रहे हैं, कल कोई और मुद्दा मिल जाएगा तो बुराई करने लगेंगे। जो चीज आज ट्रेंड कर रही है, कल उसे कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन इंसान का अपना जो सत्य है, उसकी जो अपनी असलियत है, वो स्थायी है, वो कहीं नहीं जाती। और यह सत्य ही है जो जीवन को एक अर्थ देता है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल में समेटना चाहें, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवन में असल प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया किसी को कैसे देखती है। हाँ, दुनिया का नजरिया तो बदलता रहता है। दुनिया का नजरिया तो मौसम की तरह है। असल और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इंसान खुद को कैसे देखता है। खुद की नजरों में वो क्या है? जी, जब वो रात को आईने के सामने खड़ा होता है, तो क्या उसे उसमें सिर्फ एक इमेज नजर आती है, एक ऐसा किरदार जिसे उसने दुनिया के लिए गढ़ा है, या उसे अपना सच दिखाई देता है? एक ऐसा इंसान जो भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन असली है। बिल्कुल, असली होना जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ एक चलता फिरता ब्रांड हैं, एक पब्लिक रिलेशंस का प्रोजेक्ट है जिसे हर वक्त अपनी मार्केटिंग करनी है, या हम एक असली, कच्चे और जीवंत इंसान हैं जिसमें कमियां हैं? हाँ, जिसमें कमियां हैं, जो गलतियां करता है, लेकिन जो ऑथेंटिक है। और ये चुनाव हर इंसान को खुद ही करना होता है।
समाज कभी आपके पास आकर ये नहीं कहेगा कि चलिए अब बहुत हो गया, तुम अपना मुखौटा उतार सकते हो। समाज तो बिल्कुल नहीं कहेगा। समाज तो हमेशा यही चाहेगा कि हर कोई उस खांचे में फिट रहे जो उसने बनाया है, ताकि व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहे। मुखौटा उतारने की, अपनी असलियत में जीने की पहल इंसान को स्वयं ही करनी होती है। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं आता। आज की ये चर्चा हमें सच में उन चीजों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बस यूं ही मानकर चलते हैं। इस गहन विश्लेषण के अंत में ओशो के इसी दर्शन से प्रेरित एक बहुत ही गहरा विचार हम सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हमारा पूरा समाज, हमारी ये पूरी व्यवस्था, हमारे ऑफिस, हमारे रिश्ते, सब कुछ इन इज्जत के मुखौटों के सहारे ही इतनी शांति और अनुशासन से चल रहा है, तो क्या होगा अगर किसी दिन दुनिया का हर इंसान अचानक अपने मुखौटे उतार दें? ये तो बहुत ही भयानक और दिलचस्प स्थिति होगी। कल्पना कीजिए कि कल सुबह दुनिया का हर व्यक्ति पूरी तरह से अपनी कच्ची सच्चाई और असलियत में जीने लगे। कोई किसी से झूठ ना बोले, कोई झूठी तारीफ ना करे, कोई अपनी कमजोरियों को ना छुपाए। सब कुछ एकदम पारदर्शी हो जाए। बिल्कुल। तो क्या वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी आजादी होगी या फिर दुनिया का सबसे बड़ा विनाश? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारा समाज, हमारी संस्थाएं और हमारे रिश्ते इस पूर्ण सत्य को बर्दाश्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर हम असल में इस भ्रम में ही खुश हैं? ये एक ऐसा विचार है जो पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित आयाम पर ले जाता है। मुखौटों के बिना दुनिया की कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना मानसिक प्रयोग है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच के कितने करीब हैं और उससे कितना डरते हैं। एकदम सही। तो अगली बार जब कोई आईने के सामने खड़ा हो तो खुद की आंखों में देखकर ये जरूर पूछे कि सामने जो शख्स खड़ा है वो असल में वही है या उसी का डिजाइन किया हुआ एक कैरेक्टर। सोचने वाली बात है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए गहरे और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक अपना और अपनी उस असलियत का ख्याल रखें जिसे शायद दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है।